जय श्री राम। कमेंट में एक सज्जन ने कहा है कि मिश्रा जी कुछ काशी के बारे में बताइए और काशी के लोगों के बारे में भी कुछ बताइए। तो काशी के बारे में, हालांकि मेरा पूरा जीवन काशी में ही बीता है। हमारा ज़िला भी यही वाराणसी है। 22-23 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव है। हमारा ससुराल भी यहाँ से 13-14 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम काशी वासी हैं, लेकिन फिर भी काशी की महिमा बहुत नहीं जानते। लेकिन जो कुछ हमने रामचरितमानस में पढ़ा है और साधु संतों के मुख से सुना है, कुछ ग्रंथों में पाया है, वही हम बता रहे हैं कि काशी की कहते हैं कि ये काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ है। माने हम लोग शिवलिंग पर हैं स्थित। ये पूरा काशी एरिया ही, काशी खंड ही पूरा शिवलिंग है। खुद भगवान शंकर ही काशी रूप से हैं। यहाँ पूरा काशी भगवान शिव ही है, ऐसा हमने सुना है संतों के मुख से। जो काशी की महिमा को जो लोग जानते हैं उनके मुख से सुना है। करपात्री जी महाराज के प्रवचनों में भी काशी के बारे में वो बताते थे। करपात्री जी महाराज की बात हमने ये सुना है कि काशी वो अद्वैतवादी थे। सर्वत्र एक ही ब्रह्म विराजमान है, ऐसा अद्वैतवाद का सिद्धांत था, जिसकी व्याख्या वो करते थे। प्रचंड विद्वान थे, उनका मूल्यांकन करना किसी के बस का नहीं है। असाधारण व्यक्तित्व थे। उन्होंने भी अपने शिष्यों से कहा था कि जब मैं काशी छोड़ने लगूं, वृद्धावस्था में यदि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, काशी में छोड़ने लगूं तो मेरा पैर काट देना। तो काशी की कोई साधारण महिमा उन्होंने समझा नहीं होगा, तभी ये बात कहा कि यदि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और काशी में वृद्धावस्था में छोड़ने लग जाऊं तो मेरे पैर काट देना। ये बात मैंने सुना है संतों के मुख से। और काशी के बारे में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूँ बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। भगवान शंकर काशी में मरने वाले जंतुओं में सब आ गए, केवल मनुष्य ही नहीं, सब पशु पक्षी कीट पतंग सब कुछ आ गए जंतु में। तो जंतुओं को केवल देखता हूँ और शोक रहित कर देता हूँ, जो काशी में शरीर त्यागते हैं। तो अब सोचिए कि काशी की महिमा क्या कहा जाए। और काशी के बारे में किष्किंधा कांड में लिखा हुआ है कि मुक्ति जन्म महि जान। ये जन्म क्या है? मुक्ति। यहाँ मुक्ति जन्म लेती है काशी। ज्ञान खान, यह ज्ञान की खान है काशी। अघहानि कर, यहाँ पाप नष्ट हो जाते हैं। जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से कसन। जहाँ शंभु भवानी बसते हैं उस काशी का सेवन कैसे न किया जाए। हमारे भारतवर्ष में जितने भी महापुरुष हुए, भारत के कोने कोने में कहीं भी जो हुए, वो काशी जरूर आए। काशी में आकर के ही पूर्णता का अनुभव किए। अब काशी की महिमा कोई क्या कहेगा। काशी में तुलसीदास जी का संपूर्ण जीवन, करीब करीब संपूर्ण जीवन काशी में ही बीता। काशी में ही उन्होंने अपना देह त्याग किया। काशी में ही कबीर हुए। कबीर की तरह संत कौन हुआ?
काशी में ही संत रैदास हुए, काशी में गुरु नानक जी आए, काशी में आदि शंकराचार्य आए। ये है काशी की महिमा। काशी में बिना आए किसी का उद्धार नहीं हुआ है। दूसरी बात, काशी के लोगों के बारे में, तो जिसका एरिया होता है उसकी महिमा होती है। तो भगवान शंकर का एरिया है, भगवान शंकर भोलेनाथ हैं, औढ़र दानी हैं, वरदान देते रहते हैं। ब्रह्मा जी के नाक में दम हुआ रहता है, जिसको वो वरदान देते हैं उसको सारी व्यवस्था ब्रह्मा जी को करनी पड़ती है। शंकर भगवान वरदान दे करके खाली हो जाते हैं। ये है काशी की महिमा। और खाई के पान, बनारस वाला पान भी यहाँ का प्रसिद्ध है, बनारसी साड़ी यहाँ का प्रसिद्ध है, गंगा जी प्रसिद्ध हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय माने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, सारनाथ है यहाँ पर। वरुणा और 80 के बीच के भाग को वाराणसी कहते हैं। काशी में भी 2 खंड है, काशी खंड, केदार खंड। हम लोग केदार खंड में बसे हुए हैं। तो काशी में लोग मरने के लिए भी आते हैं कि हम यहीं पर छोटा मोटा कोई कुटिया ले करके यहीं अपना जीवन बिता देंगे। यहाँ त्याग, तपस्या, संयम, साधु समागम, संत दर्शन। एक ठो और कहावत है, राण साण सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचत सेवय काशी। यहाँ विधवाएं, साण यहाँ बहुत रहते हैं, इसलिए कि भगवान शंकर की नगरी है। यहाँ सीढ़ियाँ बहुत हैं और यहाँ सन्यासी बहुत हैं। तो ये है काशी की महिमा। थोड़े में हमने बताया, बहुत ज़्यादा हमें ज्ञान नहीं है। जय श्री राम।